हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज हमारा सेशन नंबर 48 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 47 सेशंस। 47 सेशंस अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 48वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। फ्रेंड्स, कल मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज वी लॉस्ट आवर ग्रैंडफादर यस्टरडे। कल हमने अपने दादाजी को खो दिया। कल हमारे दादाजी की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से मैं वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं कर पाया। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखने वाले हैं और ये सेशन आपको बहुत कुछ सिखा करके जाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हेडलाइन के साथ। तो सबसे पहले मैं हेडलाइन को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, सुशांत फादर फाइल्स एफआईआर अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। तो सुशांत सिंह को कौन नहीं जानता। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सुशांत सिंह के बारे में पता होगा। अब मैं इस हेडलाइन को आपके लिए समझाना चाहूँगा। सुशांत फादर, अब देखिए सुशांत के ऊपर ये जो आप देख रहे हो एपिस्ट्रॉफी एस कॉमन आकर के जो एस लगा है उसको हम बोलने का काम करते हैं एपिस्ट्रॉफी एस। इसकी स्पेलिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, APOSTROPHE। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एपिस्ट्रॉफी हम इसको बोलने का काम करते हैं। तो एपिस्ट्रॉफी लगा करके आपने एस लगाया, तो ये जो एपिस्ट्रॉफी एस पिछले वाले जो पिछला वाला नाउन है और आगे वाले नाउन से रिलेट करने की कोशिश करता है, दोनों को रिलेट करने की कोशिश करता है, संबंध बताने की कोशिश करता है। सुशांत फादर मतलब सुशांत के पिता। फाइल्स, अब देखिए फाइल का मतलब होता है दर्ज करना। फाइल्स एफआईआर, एफआईआर दर्ज कर दी है किसने? सुशांत के फादर ने। अगेंस्ट, अगेंस्ट एक प्रपोजिशन है और अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, तो एक एक्ट्रेस है रिया चक्रवर्ती, उनके खिलाफ सुशांत सिंह है, उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कर दी है। उम्मीद करता हूं कि ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बात मैं आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि जब भी आपको हेडलाइन थर्ड फॉर्म में मिलती है तो उसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है, लेकिन ज़्यादातर हेडलाइंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिल जाती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर फाइल्स लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे और देखते हैं आगे की कहानी को हम समझने का काम करते हैं। आगे एक हेडलाइन और दी गई है जिसको हम सब हेडलाइन बोलते हैं। लिखा हुआ है, अ 4 मेंबर पुलिस टीम। तो यहाँ से आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे आर्टिकल ए को, और आर्टिकल ए आया है इस टीम के लिए। टीम तो एक ही है। अ 4 मेंबर पुलिस टीम, पुलिस की 4 सदस्य वाली एक टीम फ्रॉम पटना, पटना से रीचेस मुंबई, वो क्या है, मुंबई पहुंच गई है। आपको समझ में आ गया होगा कि 4 सदस्य वाली जो एक टीम है पुलिस की वो मुंबई पहुंच गई है पटना से। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और इस पूरी कहानी को हम धीरे धीरे आराम से समझते हुए चलेंगे। सेशन को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने का काम करते हैं। और लिखा हुआ है यहाँ पर, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फादर के सिंह, इनका नाम है। सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर हैं वो हैं के सिंह। तो बॉलीवुड एक्टर, बॉलीवुड के जो एक्टर रहे सुशांत सिंह राजपूत, जो उनके पिता है, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत फादर के सिंह हैज़ फाइल्ड। अब देखिए हैज़ फाइल्ड, फाइल की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या किया है, जो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह जो हैं, हैज़ फाइल्ड, उन्होंने दर्ज कर दी है एन एफआईआर, एक एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म भी मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको लिख लीजिएगा। अगेंस्ट की चर्चा अभी अभी मैंने आपके साथ में की। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती, तो रिया चक्रवर्ती, ये जो शख्सियत आप देख रहे होंगे इमेज में, ये जो फोटो है वो रिया चक्रवर्ती की है। तो इनका नाम है रिया चक्रवर्ती और इनके ही खिलाफ सुशांत सिंह के राजपूत ने, जो सुशांत सिंह जो राजपूत हैं, उनके जो पिताजी हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया। एंड अदर्स, और जो और लोग हैं और अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है।
एट राजीव नगर पुलिस स्टेशन इन पटना। तो पटना में एक राजीव नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर ये एफआईआर दर्ज कर दिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आगे समझने का काम करते हैं। आ 4 मेंबर पुलिस टीम, तो अभी अभी हमने इसकी चर्चा की थी, फिर से ये लाइन आपके लिए दी गई है। आ 4 मेंबर पुलिस टीम, तो एक टीम, आ टीम कितनी, 4 मेंबर पुलिस, यानी कि जिसमें 4 पुलिस वाले शामिल हैं, 4 सदस्य वाली जो एक टीम है, फ्रॉम पटना, पटना से हैज रीच्ड, हैज प्लस रीच्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, हैज रीच्ड मुंबई, मुंबई पहुंच गई है, टू इन्वेस्टिगेट द केस, केस की छानबीन करने के लिए। देखिए इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना, एक इसका नाउन हो जाता है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वर्ब के रूप में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपके लिए रीडिंग करना चाहूँगा कि अ 4 मेंबर पुलिस टीम फ्रॉम पटना हैज़ रीच्ड मुंबई टू इन्वेस्टिगेट द केस। यहाँ से एक एरर आपके लिए बन जाता है कि इन्वेस्टिगेट के बाद में आपको कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाना। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाना होता है। इन्वेस्टिगेट के बाद में कभी भी प्रपोजिशन नहीं लगाता, और यहीं से एक एरर बन जाता है जब इन्वेस्टिगेट के बाद में कोई प्रपोजिशन दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको याद रहेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है यस एन एफआईआर हैज बीन लॉज्ड। अब देखिए हैज बीन प्लस लॉज्ड, तो लॉज्ड यानी कि लॉज की थर्ड फॉर्म दर्ज करना, और हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब होता है यह सेंटेंस पैसिव का है। एन एफआईआर हैज बीन लॉज्ड, एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, डेथ केस है, उसमें एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है एट राजीव नगर पुलिस स्टेशन, राजीव नगर पुलिस स्टेशन में, ऑन सैटरडे को, बाय हिज फादर अंडर वेरियस सेक्शंस। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो उसके फादर हैं, किसके, सुशांत सिंह राजपूत के, तो उन्होंने क्या किया है, राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करा दी है अंडर वेरियस सेक्शंस। वेरियस का मतलब होता है मैनी एंड डिफरेंट, यानी कि विभिन्न सेक्शंस, कई प्रकार के कई अलग अलग सेक्शन जो लगे हैं, तो उनके तहत उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो एक बार मैं फिर से रीडिंग करना चाहूँगा। एन एफआईआर हैज़ बीन लॉज्ड इन सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस एट राजीव नगर पुलिस स्टेशन ऑन सैटरडे बाय हिज फादर अंडर वेरियस सेक्शंस। आगे पढ़ने का काम करते हैं। अ टीम ऑफ पटना की एक टीम, अब टीम ऑफ पटना पुलिस हैज़ गॉन टू मुंबई, तो पटना की जो पटना पुलिस है उसकी एक टीम हैज़ गॉन टू मुंबई, फिर से हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट का ये सेंटेंस हो गया। तो एक टीम पटना की जो पुलिस की जो टीम है वो पहुंच गई है, कहाँ पर, मुंबई, वो गई है मुंबई फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए इन्वेस्टिगेट का यहाँ पर नाउन दे दिया है इन्वेस्टिगेशन, फर्दर का मतलब होता है आगे की, तो आगे की छानबीन के लिए एक जो पटना की जो पुलिस की टीम है वो मुंबई पहुंच गई है। संजय सिंह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो संजय सिंह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं पटना सेंट्रल जोन, कहाँ के, पटना सेंट्रल जोन के एक जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। टोल्ड मीडिया पर्सन्स, उन्होंने क्या किया, टोल्ड मीडिया पर्सन्स, उन्होंने मीडिया पर्सन्स को ये बात बताई। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका हर रिप्लाई दूंगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द केस हैड बीन लॉज्ड, अब देखिए यहाँ पर हैड बीन प्लस लॉज्ड, यानी कि ये भी पैसिव का सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट में पैसिव का ये सेंटेंस है। द केस हैड बीन लॉज्ड, केस दर्ज किया गया था अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, एंड अदर्स, और अन्य के खिलाफ, और जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी। तो ऐसा नहीं है कि केस सिर्फ रिया चक्रवर्ती के ही खिलाफ हुआ हो, केस जो है रिया चक्रवर्ती के साथ और जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी ये केस दर्ज हुआ है। तो देखिए पढ़ते हैं आगे। द केस हैड बीन लॉज्ड, केस दर्ज किया गया था अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती एंड अदर्स, और दूसरों के खिलाफ, ऑन जुलाई 25,
25 जुलाई को ये केस दर्ज किया गया था बाई के सिंह। के सिंह जो राजपूत सिंह के जो पिताजी हैं उनके द्वारा। यहाँ पर लिखा ही है फादर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया आगे, लेकिन यहाँ पर आगे दिया ही है कि 25 जुलाई को के सिंह जो फादर हैं किसके, सुशांत सिंह राजपूत के, उनके द्वारा केस दर्ज किया गया था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हु यहाँ पर क्या है। देखिए हु एक प्रोनाउन होता है जो अपने पास वाले नाउन के लिए आता है। अब देखिए पास वाला नाउन कौन है, सुशांत सिंह राजपूत। तो जो इसका एंटीसीडेंट जो नाउन है सुशांत सिंह राजपूत, उसके लिए ये हु आया है। और हु का मतलब होता है जो। तो हु लिव्स इन पटनास राजीव नगर एरिया, जो कि रहते हैं कहाँ पर, जो कि रहते हैं राजीव नगर एरिया में, जो पटना का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करिए कि जो केस है वो दर्ज किया गया था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ 25 जुलाई को। किसके खिलाफ, मतलब किसके द्वारा, के सिंह के द्वारा, जो कि पिताजी हैं किसके, सुशांत सिंह राजपूत के। और हु लिव्स इन पटनास राजीव नगर, तो मतलब जो कि रहते हैं कहाँ पर, पटना के राजीव नगर में। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है मिस्टर सिंह इज सेड टू हैव रजिस्टर्ड द केस। मिस्टर सिंह इज सेड टू हैव रजिस्टर्ड द केस। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूँ कि ऐसा कहा जाता है कि वो चोर है, ऐसा कहा जाता है कि वो चोर है, तो आप कैसे कहेंगे, इट इज़ सैड। ये हम एक पैसे बनाएंगे, इट इज़ सैड, इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है दैट ही इज़ आ थीफ। ये सेंटेंस मान लो मैंने इस प्रकार आपके लिए कर दिया, ठीक है। इट इज़ सैड दैट ही इज़ अ थीफ, ऐसा कहा जाता है कि वो चोर है। अब देखिए यहाँ पर हमने दो सेंटेंस बनाए हैं दैट की सहायता से, दैट कंजंक्शन है यहाँ पे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सेंटेंस एक ही बने। तो पता है हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम सेंटेंस को ही से शुरू करेंगे और लिखेंगे ही इज सैड टू बी आ थीफ। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, लिखा हुआ है मिस्टर सिंह इज सेड टू हैव रजिस्टर्ड द केस। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर सिंह ने क्या किया है, रजिस्टर कर दिया है, दर्ज कर दिया है केस ऑन दी एडवाइस ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। यहाँ से देखिए एक जीएस का क्वेश्चन भी आपको मिल जाता है। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की सलाह पर, नीतीश कुमार की जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी सलाह पर जो के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के जो पिताजी है, उन्होंने केस दर्ज किया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने का काम करते हैं। द FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर इंडियन पीनल कोड। तो एक हमारा जो इंडियन पीनल कोड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, द FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड, तो केस दर्ज किया गया है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस भी पैसिव का हो जाता है। द FIR हैज़ बीन लॉन्च्ड, केस दर्ज किया गया है अंडर इंडियन पीनल कोड, तो भारतीय दंड संहिता के अधीन इस मतलब केसों को दर्ज किया गया है। सेक्शंस ऑफ 306, तो अब कौन कौन से सेक्शन लगे हैं, कौन कौन सी मतलब जो एक्ट हैं उन पर लागू हुए हैं। एक तो पहला है 306, 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट होता है किसी को उकसाना, सुसाइड के लिए, उकसाने के लिए। ये एक 306 आप यहाँ पर देख रहे हैं 306, ये एक मतलब सेक्शन है जिसके आधार पे ये केस दर्ज किया गया है। और भी कई सेक्शन है आप देख सकते हो। 341, 341 ये होता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। पनिशमेंट, सज़ा किसके लिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। तो रॉन्गफुल का मतलब होता है गलत तरीके से। जैसे कोई इंसान है जिसने कोई जुर्म किया नहीं और पुलिस ने फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया, तो उसको हम कहेंगे रॉन्गफुल अरेस्ट, ठीक है। कोई इंसान है जो कि दोषी नहीं है और फिर भी उसको आप दोषी मान रहे हो, तो उसको हम कहेंगे रॉन्गफुल कन्विक्शन। तो रॉन्गफुल का मतलब होता है गलत तरीके से, अनफेयरली, इलीगली, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा जो है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, प्रेशर डालना, तो उसके लिए सेक्शन लगाते हैं 341, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी एक सेक्शन लगा हुआ है।
आगे की बात करते हैं, और जो कई सेक्शन है उसमें एक है 342 342। 342 किसके लिए लगाते हैं, चलिए देख लेते हैं 342 किसके लिए लगाते हैं। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब देखिए पनिशमेंट 342 है, उसमें सजा दी जाती है गलत तरीके से कन्फाइन करने के लिए। कन्फाइन का मतलब होता है, कन्फाइन का मतलब होता है फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को एक कमरे में जेल में बिना रीज़न के डालना। कारावास की सज़ा आपने सुना होगा हिंदी में, कारावास। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही रूम में डाले रखना, बंदी बना करके रखना, आप उसको कह सकते हैं कन्फाइन करना। तो कन्फाइन का यहाँ पर नाउन दिया है कन्फाइनमेंट। एक बात यहाँ पर साथ ही साथ आपको मतलब मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको MENT वाले शब्द दिखें, MENT मेंट वाले शब्द दिखें, जैसे गवर्नमेंट, इम्प्रूवमेंट, कन्फाइनमेंट, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी वर्ड्स नाउन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, तो गलत तरीके से किसी को कारावास में रखने की जो सज़ा मिलती है उसके लिए सेक्शन लगाते हैं हम 342 342। आगे चलते हैं, आगे दिया 380 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। अब ड्वेलिंग हाउस क्या होता है, देखिए ड्वेल का मतलब होता है रहना, ड्वेल का मतलब होता है टू लिव। ड्वेलिंग हाउस यानी कि जिस घर में आप रह रहे हो वहीं पर थेफ्ट कर लिया, थेफ्ट मतलब चोरी कर ली। तो जिस घर में रह रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो और उसमें ही चोरी कर ली, तो वहाँ पर आपको सेक्शन लग जाता है 380। चलिए फ्रेंड्स अगले सेक्शन की बात करते हैं। एक और सेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है 406 406 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पहले आपको समझना होगा। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है विश्वास को तोड़ना, और किस आधार पे, क्रिमिनल आधार पे। तो क्रिमिनल आधार पे, क्राइम के आधार पर अगर आप विश्वास को तोड़ते हो उसके लिए आप पर सेक्शन लागू होता है 406। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और लास्ट जो बच जाता है 420, ये तो कौन नहीं जानता, 420 का केस आपने सुना ही होगा। 420 420 धोखाधड़ी, तो ये लग जाता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी से, डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इंड्यूस का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को गलत तरीके से प्रॉपर्टी के लिए मतलब प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए मनाना बेईमान तरीके से, और चीटिंग करने के लिए। तो इस सब के लिए एक सेक्शन आप पर लग जाता है 420 420 का। तो इतने सारे सेक्शंस के तहत के सिंह जो सुशांत सिंह के जो पिताजी हैं उन्होंने ये केस दर्ज किया है। तो इतने सारे सेक्शंस रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों के खिलाफ लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे, आगे पढ़ने का काम करते हैं। मिस चक्रवर्ती हैड अर्लियर शेयर्ड अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। देखिए यहाँ पर आपको समझना है क्या, मिस चक्रवर्ती, मिस चक्रवर्ती तो आपको समझ में आ गया, इनका नाम है। हैड अर्लियर, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस आपके लिए बन जाता है। मिस चक्रवर्ती हैड अर्लियर शेयर्ड अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। तो मिस चक्रवर्ती ने क्या किया था, पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी रिक्वेस्टिंग, मतलब रिक्वेस्ट करते हुए। रिक्वेस्ट किससे की थी, होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह, अब देखिए यहाँ से एक और जीएस का क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है कि भारत के मतलब गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, तो वो आप आसानी से बता सकते हैं, अमित शाह। तो अमित शाह से रिक्वेस्ट करते हुए रिया चक्रवर्ती ने एक पोस्ट शेयर की थी। अब रिक्वेस्ट किसके लिए थी ये आप जान लीजिए। रिक्वेस्टिंग होम मिनिस्टर अमित शाह टू इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब टू स्टार्ट, शुरू करना, टू इनिशिएट अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। तो सीबीआई जांच की मतलब मांग उन्होंने की थी, जो पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इन द केस, इस केस में, तो इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी रिया चक्रवर्ती ने, जब उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी, और रिक्वेस्ट किससे की थी, अमित शाह से। चलते फ्रेंड्स आगे देखने का काम करते हैं। अलॉन्ग विद हर स्टेटमेंट, अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ साथ, अलॉन्ग विद हर स्टेटमेंट, हर आप देख रहे होंगे, हर का आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, किसी लेडी की बात कर रहे हैं, तो रिया चक्रवर्ती की यहाँ पर बात की जा रही है। तो अलॉन्ग विद हर स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट के साथ ही सेवरल अदर पीपल एसोसिएटेड विद बॉलीवुड। सेवरल मतलब कई, अदर मतलब दूसरे, पीपल मतलब लोग, तो कई जो दूसरे लोग थे, कई जो अन्य लोग थे, एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए हैं विद बॉलीवुड। तो बॉलीवुड से जो
अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं, टू वर समन्ड। समन का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, समन का मतलब होता है बुलाना, किसी को बुलाना। जिस पर केस दर्ज कर रहा है, कोर्ट उसको बुला सकता है, पुलिस उसको बुला सकती है पूछताछ के लिए। तो आप उस जगह इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलने का काम करते हैं, समन। चलते फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विद हर स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट के साथ ही सेवरल अदर पीपल एसोसिएटेड विद बॉलीवुड, जो दूसरे अन्य लोग जो जुड़े हुए हैं बॉलीवुड से, टू वर समन्ड, ये पैसे बन गए, यानी कि उनको भी बुलाया गया था बाय द मुंबई पुलिस, मुंबई पुलिस के द्वारा उनको भी बुलाया गया था टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट, अपने मतलब उनके जो स्टेटमेंट हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलते फ्रेंड्स लास्ट पैराग्राफ और बचा है, इस पैराग्राफ को और समझने का काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, हाल ही में सेवरल लीडर्स, सेवरल का मतलब कई, सेवरल लीडर्स फ्रॉम बिहार, कई नेता बिहार से, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग लोक जनशक्ति पार्टी। तो लोक जनशक्ति पार्टी जो बिहार की एक पार्टी है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं चिराग पासवान। तो अब उन्होंने हाल ही में क्या क्या किया था समझें। रिसेंटली हाल ही में सेवरल लीडर्स फ्रॉम बिहार, हाल ही में क्या हुआ था, कई नेताओं ने बिहार से, इंक्लूडिंग लोक जनशक्ति पार्टी प्रेसिडेंट, लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं चिराग पासवान, उनको भी शामिल करके, तो उन सभी लीडर्स ने क्या किया था, हैड स्पोकन टू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। तो उन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है, एक और जीएस का क्वेश्चन यहाँ से, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उनसे बात की थी, डिमांडिंग अ सीबीआई प्रोब। सीबीआई प्रोब मतलब, प्रोब का मतलब जांच, तो उन्होंने डिमांड की थी सीबीआई जांच की इन द केस, इस केस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हर वर्ड मैंने आपके लिए इजी वे में एक्सप्लेन किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।